अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही अहम है, जो आमतौर पे बीकॉम के पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ से सवाल आता है। आमतौर पे तो एक सवाल आता है, लेकिन बाज़ औक़ात दो सवाल भी यहाँ से आ जाते हैं। ये हमारा टॉपिक है फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन का। फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन। अब फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ें पढ़नी चाहिए। जो हमारे एलिमेंट ऑफ कास्ट में, यानी कि एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें जो हमारे यानी कि एक प्रोडक्शन के जो अवामिल होते हैं, अनासर होते हैं, पैदावारी अनासर होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, एक हमारा होता है डायरेक्ट मटेरियल। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये एक वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट होता है। मतलब कि अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं, एक कुर्सी बना रहे हैं, तो उसमें लकड़ी भी एक कुर्सी की ही लगेगी। तो इसका बराह रास्त प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक़ होता है। जिस चीज़ का बराह रास्त प्रोडक्शन या सेल के साथ ताल्लुक़ हो वो चीज़ वेरिएबल में आती है। वेरिएबल से मुराद विद द चेंज, मतलब कि अगर एक्टिविटी में कोई चेंज हो जाए, प्रोडक्शन में चेंज हो जाए, तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज हो जाता है। अब ये पर यूनिट में तब्दील नहीं होती वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन टोटल में तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे जैसे एक कुर्सी में जितनी लकड़ी लगी है, दूसरी में भी उतनी लगेगी, तीसरी में भी उतनी लगेगी। तो एक लकड़ी में जितनी मिकदार या लागत है, दूसरी में भी उतनी है। तो एक की अगर 500 रुपये की है तो दूसरी मिला के 1000 हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट में वो 500 ही रहेगी। इसी तरह जो मज़दूर उस लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा, उसकी जो मज़दूरी होगी उसको हम डायरेक्ट लेबर कास्ट कहते हैं। ये भी सारी की सारी वेरिएबल होती है। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा दो तरह का होता है। एक ये फ़िक्स होता है, यानी कि फैक्ट्री के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फ़िक्स होते हैं, जिनका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री, या कोई ऐसे मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, या कोई वॉचमैन है, उसकी जो तनख्वाह है वो फ़िक्स होती है। मतलब कि प्रोडक्शन हो रही हो या ना हो रही हो, चौकीदार ठहरा हो, उसको हमने पेमेंट देनी है। फिर कुछ ऐसी लागत होती है जो वेरिएबल एफएच कहलाती है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन हो रही है, मशीनरी चल रही है, जितना देर काम हो रहा है उतना देर बिजली इस्तेमाल हो रही है, उतना देर मतलब आपकी बाकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो मतलब जिन चीज़ों का ताल्लुक़ एक्टिविटी के साथ हो वो वेरिएबल होती हैं। तो जब भी हम एफएच एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन में हमने अपने स्टार्ट करना होता है, हम एक बजट बनाते हैं। बजट को हम वाई के साथ शो करते हैं। बजटेड वाई से मुराद होता है बजटेड एफओएच। अब ये जो बजट हमारा बनता है, इसमें हम जो फ़िक्स कास्ट होती है उसको टोटल में कभी भी चेंज नहीं करते। बजट में फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, और डिसीजन मेकिंग में भी फ़िक्स कॉस्ट का इतना कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ए से मुराद होता है फ़िक्स कास्ट टोटल में, और बी से मुराद होता है वेरिएबल कॉस्ट पर घंटा, पर यूनिट। ठीक हो गया। तो बजटेड एफएच के लिए एक इक्वेशन में बना रहा हूँ y की a + bx। मिसाल के तौर पे हम फ़िक्स कॉस्ट रखते हैं 10,000 रुपये या $10,000, और वेरिएबल रेट हमारा 2 है, और हम चाहते हैं कि हम 5,000 घंटे काम करेंगे। तो हम वेरिएबल को चेंज तो करेंगे, फ़िक्स को चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह वेरिएबल 5,000 के मुताबिक 10 और 10 दोनों को मिला के 20। दूसरा, अगर बजट बनाना चाहें तो फ़िक्स कॉस्ट को फिर हम 10,000 रखेंगे, वेरिएबल रेट चेंज नहीं करेंगे। अब हम मिसाल के तौर पे 6,000 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो 6,000 यूनिट बनाना चाहेंगे, तब भी हमारी फ़िक्स कॉस्ट तब्दील नहीं होगी, वेरिएबल तब्दील हो जाएगी। तो बजट में जो भी तब्दीली आती है वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आती है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हमने एक अप्लाइड रेट निकालना होता है पर यूनिट के हिसाब से। वो रेट होता है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जो हम लगा रहे होते हैं, जो लगना चाहिए। उसमें फिर फ़िक्स भी पर यूनिट के हिसाब से होती है, वेरिएबल भी पर यूनिट के हिसाब से होती है। मतलब एक्चुअल ये होना चाहिए कि अगर एक कुर्सी बन रही है तो उसमें फ़िक्स भी उतनी लगनी चाहिए, वेरिएबल भी उतनी लगनी चाहिए। तो वो हम शो करते हैं अप्लाइड रेट की मदद से, और ऐसा करना हमारे लिए लाजमी होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हमने कितनी लगाई है कॉस्ट, या हम कितना लगाना चाहते हैं, या कितनी उस पर लगनी चाहिए थी उस रेट के मुताबिक। तो हम एक रेट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं एफओएच रेट, या जिसको हम कहते हैं अप्लाइड रेट।
अब इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला वही होता है कि बजटेड एफ ओ एच को हम एस्टिमेटेड एफ ओ एच भी कहते हैं, ठीक है, फोरकास्टेड एक्सपेक्टेड भी कहते हैं, नॉर्मल भी आमतौर पे कहते हैं। बजटेड एफ ओ एच और डिवाइडेड बाई बेस करते हैं, यानी कि बेस से मुराद वो बजट जितने यूनिट का हम बना चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम घंटों के हिसाब से काम करें तो बजटेड घंटे आएंगे नीचे बेस में। अगर यूनिट के हिसाब से हम बजट बना रहे हैं तो बटे में यूनिट आएंगे। अगर मशीन के घंटे तो मशीन के घंटे हमारे बजटेड एक्टिविटी वॉल्यूम कैपेसिटी होगी। लेबर के घंटे भी हो सकते हैं। इसी तरह मटेरियल कॉस्ट भी बेस हो सकती है और हमारी कन्वर्जन कॉस्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे जब हम ये अप्लाइड रेट निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है बजटेड एफ ओ एच डिवाइडेड बाई बेस। अब कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे बजटेड एफ ओ एच आपकी $20,000 है और आपका जो बजटेड घंटे हैं या यूनिट है वो है 5,000, तो इस तरह ये रेट निकलेगा $4। अगर इसको अलग अलग देखा जाए, क्योंकि ये जो अप्लाइड रेट होता है इसमें 2 रेट शामिल होते हैं। एक इसमें रेट होता है फिक्स रेट, एक इसमें होता है वेरिएबल रेट। अब फिक्स रेट क्या है जी, अगर इसको अलग से निकाला जाए तो फिक्स एफ ओ एच बटा बेस, और वेरिएबल रेट निकाला जाए तो वेरिएबल एफ ओ एच बटा बेस। अब फिक्स एफ ओ एच मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 10,000 है तो बेस 5,000 है। वेरिएबल एफ ओ एच भी मैं कहता हूँ तो 10,000 तो बेस 5,000 है। तो इस तरह फिक्स रेट $2 निकलेगा या $2 निकलेगा और वेरिएबल रेट भी $2 निकलेगा। इस तरह अप्लाइड रेट 4 है। तो जब हम 5,000 मिसाल के तौर पे, अब हम 5,000 तो हमारा मतलब कि एस्टिमेट था, अब हम 3,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो उस 3,000 यूनिट्स पे जब ये रेट अप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल एफ ओ एच निकलेगी, उसको हम कहते हैं अप्लाइड। अप्लाइड से मुराद यहाँ पे यानी कि जो हम प्रोडक्शन को चार्ज कर रहे हैं या जो हम लगा रहे हैं, या जिसका मतलब ये है कि जिसमें फिक्स भी उसी यूनिट के मुताबिक होती है और वेरिएबल भी उतने यूनिट के मुताबिक होती है। जबकि वेरिएबल तो एक्चुअल में तो उतनी ही यूनिट की लगती है, लेकिन फ़िक्स हमेशा टोटल लगती है। अप्लाई हम 3,000 की कर रहे होते हैं, लेकिन लगती वो उतनी है जितनी हम रखते हैं, यानी कि 10,000। और मिसाल के तौर पे 3,000 अगर यूनिट बना रहे हैं तो $2 आपका फ़िक्स का रेट है, तो इसको अगर 3,000 के साथ ज़र्ब करें तो फ़िक्स एफ ओ एच हम अप्लाई कर रहे हैं 6,000, जबकि बजट में रखी है 10,000। तो फिक्स कास्ट का मसला ये होता है कि ये नॉन रिकवरेबल होती है, जिसकी वजह से हमें जो है ना एक कैपेसिटी वेरिएंस हम निकालते हैं, उसका ताल्लुक होता है एक्टिविटी के साथ कि काम ज़्यादा हुआ या कम। काम अगर ज़्यादा हुआ तो फिक्स की वजह से फ़ायदा हो जाता है। काम अगर कम हुआ, मतलब घंटे बजट था 5,000 यूनिट का, बनाया 3,000, तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट जो है ना वो हमारी ज़ाय हो जाती है। तो यहाँ पे अप्लाइड एफ ओ एच निकालने का तरीका होता है एक्चुअल वॉल्यूम या कैपेसिटी या जो घंटे हैं और ज़रब अप्लाइड रेट। अब मिसाल के तौर पे आपने 3,000 यूनिट पे काम शुरू किया है, अप्लाइड रेट है 4, तो इस तरह ये आपकी अप्लाइड एफ ओ एच आ जाएगी 12,000। अब इस अप्लाइड एफ ओ एच में मिसाल के तौर पे अगर वेरिएबल का रेट 2 था, अगर 2 अलग अलग करें तो वेरिएबल इसमें 6,000 लगी है, फिक्स का रेट भी 2 है वो भी 6,000 लगी है, लेकिन हमने बजट में कितनी फिक्स रखी थी 10,000, तो इसका मतलब लगी कितनी है 6,000। बाकी 4,000 किधर गया, वो हमारा वेस्ट हो गया, ज़ाय हो गया। तो इसको कहते हैं अप्लाइड। फिर इसी तरह एक जब काम मुकम्मल हो जाता है तो एक हमें हमारे एक्चुअल ख़र्चे का पता चल जाता है। अब अगर ख़र्चा हमारा ज़्यादा हो, यानी कि 14,000 हो अप्लाइड से, तो इन दोनों का फ़र्क निकालते हैं, वो $2,000 आता है, जिसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड हुआ है, तो अंडर अप्लाइड का मतलब कम लगाया है जबकि लगा ज़्यादा है। तो अंडर अप्लाइड हमारे लिए हमेशा क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। ओके, इसी तरह अगर आपने एक वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है कैपेसिटी, उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आपके एक्चुअल यूनिट कितने काम हुए या एक्चुअल घंटे कितने काम हुए। तो 3,000 यूनिट हमने बनाए एक्चुअल, तो हम 3,000 यूनिट का फिर दोबारा बजट बनाते हैं। 3,000 यूनिट का जो बजट बनाएंगे उसमें वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते आते हैं, A + BX। ए हमने मिसाल के तौर पे अगर फिक्स एफ ओ एच टोटल 10,000 रखी है, बी का रेट हमने 2 निकाला है अलग से, तो इसको 3,000 के साथ ज़र्ब करेंगे। तो इस तरह जो 3,000 यूनिट का बजट हमारा बनता है वो होना चाहिए था 16,000। अब 16,000 हमारा बजट है, लेकिन अप्लाइड कितना हुआ 12,000। तो यहाँ पे हम एक वेरिएंस निकालते हैं जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस, CV में कह रहा हूँ उसको। इसका फार्मूला होता है बजटेड एफ ओ एच और अप्लाइड एफ ओ एच। इनका सिर्फ डिफरेंस लेना होता है।
अब बजट हमारा था 16,000 का, काम हुआ हमारा 12,000 का, तो इनका फ़र्क जो है अप्लाइड कम है, तो ये जो 4,000 है ये आपका अनफेवरेबल निकलेगा। उसकी वजह ये है कि हमने बजट पहले जो बनाया हुआ था वो था 5,000 का, हमने काम करना था 5,000, लेकिन हमने काम किया 3,000 घंटे, तो 2,000 घंटे हमने कम काम किया। तो ये जो 2,000 घंटे कम काम किया, इन 2,000 घंटों की फ़िक्स एफर्ट हमारी ज़ाया हो चुकी है। इसको अगर फ़िक्स रेट के साथ ज़र्ब करें तो फिर भी ये 4,000 जो है ना आपका वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह एक आपका निकलता है स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। उसका फार्मूला भी यही होता है, बजटेड एफओएच और वर्सेस एक्चुअल एफओएच। तो बजटेड एफओएच आपका 16,000 है और एक्चुअल आपका लगा है मिसाल के तौर पे 14,000, तो लगना चाहिए था 16, लगा कम है, तो ये हमारे लिए फिर क्या होता है, फेवरेबल होता है कि हमारा बजट ये बनता था, लेकिन वही काम जो बजट 16,000 में था वो काम हमारा 14,000 में हुआ है। मेन चीज़ें यही हैं, इनको आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा।